नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे इश्क का रोग। तो तुम्हारे मुताबिक मुझे तुमसे नर्म रवैया अपनाना चाहिए, लेकिन तुम मेरी लगती क्या हो? मैंने भवें उचकाकर पूछा। पता है अनिल, तुमने कभी डूबते सूरज को देखा है? जब वह डूब रहा होता है तो आसमान पर लाल डोरियां उभरने लगती हैं। यह उस बात की तरफ इशारा होता है कि वह तकलीफ में है। तुम्हारी मोहब्बत में मेरा भी शायद ऐसा ही हाल है। मैं भी डूबने लगी हूँ, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अनिल? उदासी उसकी आंखों में टपकने लगी थी। मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा तुमसे उम्मीद लगा बैठी, लेकिन इसमें भी मेरा ही कसूर है। फाइलों को सीने से लगाए थके थके कदमों से वह बाहर निकल गई। आज से पहले उसे इतना नाउम्मीद नहीं देखा था। मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैं अनिल, शुभजीत राव का इकलौता बेटा, राव इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक। हजारों लड़कियां मेरी खूबसूरती स्मार्टनेस पर मरती थीं, लेकिन मैं लड़कियों से सख्त एलर्जिक था। इंसान को उस चीज़ की चाहत होती है जो उसकी पहुंच से दूर हो। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता था। मम्मा अपनी पार्टीज में बिजी रहती थीं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन सरासर मेरी काबिलियत पर हुआ था, क्योंकि पढ़ाई में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। यहाँ सब मुझे अपने हिसाब मुताबिक लगा। लड़कियाँ मेरी चार्मिंग पर्सनालिटी से इम्प्रेस थी। मैं बॉटनी में एमएससी कर रहा था। 12 बजे तक हमारी क्लासेज होती थीं। सर कबीर की क्लासेज खत्म होने के बाद मैं घर की तरफ जा रहा था। आज तबीयत कुछ डल सी थी। बाकी क्लासेज का मूड नहीं था। मेन ग्राउंड से गुजरते हुए मैंने कुछ लड़कियों को देखा जो किसी बात पर बहुत ज़ोरों से बहस कर रही थी। मैं उनके पास से गुजरने लगा। अपना नाम सुनकर मैं रुक गया। पता नहीं मंजा, तुम लोग खूबसूरती पर क्यों मरती हो? मैं मानती हूँ अनिल राव खूबसूरत होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम लोग मेरा सर खाओ। हाँ, वह टैलेंटेड है। खूबसूरती तो समय के साथ आती जाती है। मैंने ध्यान से देखा, वहाँ 3 लड़कियाँ थीं। एक कुछ नोट्स लिख रही थी। सलीके से ओढ़ा गया दुपट्टा उसे सबसे अलग बना रहा था। कुछ सोचकर मैं उनकी तरफ चला गया। हेलो, मैंने करीब जाकर कहा। दूसरी लड़कियां मुझे देखकर खड़ी हो गई। हेलो, उन्होंने कहा, लेकिन उनमें से एक लड़की के चेहरे पर हैरानी थी। वह बैठी अपने काम में मग्न रही। हेलो मिस, मैंने उसे अपनी तरफ देखने की कोशिश की। उसके माथे पर लकीर सी उभरी और उसने सूखे लहजे में कहा, नमस्ते। एक लम्हे के लिए मैं शर्मिंदा हो गया। अंदरूनी गुस्से पर काबू पाता मैं तेजी से चलते हुए वहां से निकल गया। पीछे मैंने आवाज सुनी। शायद वह दोनों लड़कियां अपनी दोस्त को कह रही थी, अलीसा, ऐसे तो कोई नहीं करता। तुमने बात क्यों नहीं की उससे? यह क्या बदतमीजी थी? मैंने उसे इनवाइट किया था क्या? उसने तड़क कर जवाब दिया। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की ने इग्नोर किया था। मुझे बुरा लगा था। अगले दिन मुझे उससे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब क्लास खत्म होने के बाद वह मेरे पास आई। अनिल, कुछ बात है, सुनिए तो। उसने करीब आकर कहा। जी? मैंने हैरानी छुपा कर कहा, असल में कल के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं थोड़ी अपसेट थी। उसने धीमे लहजे में कहा। मैं उसे बस इट्स ओके ही कह सका। कुछ दिन गुजरे। अब हम एक दूसरे से बात कर लेते थे। अलीसा दूसरे शहर से थी। उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी। वह अपने बुआ के साथ रहती थी। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम करीब थे। सर कबीर ने असाइनमेंट दी थी जो कि इस वीकेंड जमा करवानी थी, जो कि लड़कों में से मुझे और गर्ल में से अलीसा के हिस्से में आई थी। प्लांट फिजियोलॉजी इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था। मैंने गूगल की मदद से 2 दिन में असाइनमेंट बना ली थी। सर कबीर की आदत थी कि वह दोनों का कंपैरिजन करते।
उस दिन उन्होंने अलीसा के असाइनमेंट को बेहतरीन करार दे दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्से को पी गया। मुझे अब अलीसा से चिढ़ होने लगी। वह इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी और रख रखाव उसकी शख्सियत को अलग बनाता था। फर्स्ट रिजल्ट आया तो उसके 40 और मेरे 39 नंबर थे। वह फिर मुझसे जीत गई थी। चूँकि सर ने क्लास में ही नंबर बताए थे, मैं एकदम से उठकर बाहर चला गया। वह चौंक कर मुझे देखने लगी। मेरा दिल एकदम से भारी हो गया था। मैं घर चला गया। 2 दिन मेरी तबीयत खराब रही। मैं यूनिवर्सिटी न जा सका। 2 दिन के बाद मैं गया। अलीसा बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। आप 2 दिन नहीं आए, क्यों अनिल? ठीक तो हो ना? आपको पता है कितने लेक्चर आपने मिस कर दिए? उसकी परेशानी मुझे हैरानी में डाल दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ, मैंने रूखे लहजे में कहा और कैंटीन की तरफ बढ़ गया। अलीसा, तो तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। मैंने सोचा अब आएगा ना मज़ा। अब मैं उसे इग्नोर करने लगा। शायद वह मेरे रवैये से परेशान थी। मैं उसे खुद से बात करने का मौका तक नहीं दे रहा था। एक दिन मैं लेबोरेटरी गया तो वह पहले से वहाँ मौजूद थी। शायद उसने महसूस किया कि मैं अभी चला जाऊँगा। वह मेरी तरफ आई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठ जाएं? कौन सी मेरे बाप की कुर्सी है? मैंने बदतमीजी से कहा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने मुझसे कहा। पता है अनिल, कभी मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं था। मैं उन सबको किताबी बातें करार देती थी, पर अब जिस दिन आप नहीं मिलते, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर सन्नाटे गूंजते हैं। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हारे ख्याल में मुझे तुमसे नर्म लहजे में बात करनी चाहिए, लेकिन क्यों? मैंने भवें उचकाकर पूछा। नहीं, मैं यह नहीं कहती, उसने उदासी से कहा। पता है अनिल, तुम यह सब कर सकते हो क्योंकि तुमने कभी प्यार नहीं की। तुमने कभी डूबते सूरज को देखा है अनिल? जब वह डूब रहा होता है तो आसमान पर लाल डोरियां उभर आती हैं। यह इस बात की तरफ इशारा है कि वह तकलीफ में है। तुम्हारी मोहब्बत में मेरा भी ऐसा ही हाल है। मैं भी डूबने लगी हूँ। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अनिल? उदासी उसकी आंखों से टपकने लगी। यह सब कहकर वह चली गई, लेकिन मैं अब तक उसके अल्फाज में खोया था। फर्क पड़ता है अलीसा, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हो। अब तुमसे जितना मुश्किल नहीं। मैंने सोचा। दूसरे सेमेस्टर के पेपर शुरू थे, लेकिन वह मुझे बहुत कम दिखाई देती थी। एक दिन फाइनल ईयर के एक लड़के ने मुझसे पूछा कि अलीसा अब तुम्हारे साथ नहीं दिखती? मैंने बड़े फक्र से जवाब दिया, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। 4 दिन साथ क्या रहा, मोहतरमा मुझसे मोहब्बत करने लगी। अब अनिल राव के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि अलीसा सिन्हा से मोहब्बत करे। यह कहकर मैं जैसे ही मुड़ा, पत्थर का हो गया। क्यारी के पास खड़ी अलीसा मुझे हैरत से देख रही थी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके बारे में ऐसी बात कर सकता हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। बस वहीं एक नज़र थी जब मुझे पता चला कि अलीसा से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक शिकायती निगाह मुझ पर डालकर वह चली गई। उस वक्त मैं यानी अनिल राव जैसे पताल में गिरता चला गया। बार बार उसका चेहरा मेरी निगाहों के सामने घूम रहा था। उसकी नज़रों में क्या नहीं था, मुझे अफसोस होने लगा। कल हमारा आखिरी पेपर था, लेकिन अलीसा कहीं न दिखाई दी। दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। मैं टॉप पर और वह मुझसे पीछे रह गई थी। अजीब बात थी कि मुझे अपनी जीत पर कोई खुशी नहीं हो रही थी। 2 हफ्तों से ज़्यादा वक्त गुजर गया, वह नहीं आई थी। मुझे उससे सॉरी कहना चाहिए। मैं उसके हॉस्टल गया तो पता चला कि वह अपने गांव गई हुई है। मैं उसकी दोस्त मंजा से मिला। पहले तो उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मेरी बहुत जिद पर मुझसे मिलने को राजी हुई। अनिल, वह बहुत साफ दिल की और अच्छी लड़की थी। आपने उसको अंदर से तोड़ दिया। वह बहुत उदास थी, अपने गांव चली गई।
वह मंजा, तुम मुझे उसका कोई नंबर दे सकती हो? उसका कोई नंबर नहीं, लेकिन आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गलती की थी। तो अब आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं? इस वीकेंड पर मैं उसके घर जाऊंगी, आप आ सकते हैं। हालांकि उसने मुझे मना किया है आपको कुछ भी बताने का। मैं मंजा के साथ वीकेंड पर उसके घर गया। कुछ ही दिनों में वह मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। मुझे लगा था कि शायद वह मुझे धुतकारेगी, लेकिन उसने इज्जत के साथ हमें बिठाया। मैं उसके साथ बात करने के लिए सही वर्ड्स सोच रहा था कि उसकी बुआ अंदर आई। अच्छा हुआ बेटा तुम लोग आ गए। मैं इसे कब से कह रही हूँ कि अपने दोस्तों को तो बुला लो। पहले मानती नहीं थी शादी के लिए, अब जब हो रही है तो खामोश सी है। अब मैं कहाँ तक देखूँ, अकेली जान है। उनके अल्फाज थे या कोई पिघला हुआ शीशा जो मेरे अंदर उतरता चला गया। आप फिक्र ना करें बुआ, अमर मेरी पर्सनालिटी पर नहीं जाते। उन्हें मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। अलीशा ने कहा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने मुझे सुनाने के लिए कहा हो। एक तो तुम शादी करके इतनी दूर चली जाओगी, अब यह सब कुछ तुम्हारा है बेटा, उसकी बुआ ने कहा। मुबारक हो अलीशा, मैंने मुश्किल से कहा। शुक्रिया। इस बीच मंजा खामोश बैठी रही थी। पता नहीं बाद में उसने अलीशा को कुछ बताया या नहीं, मुझसे फिर ठहरा न गया। जिंदगी की बिसात पर अलीशा सिन्हा मुझे सबसे बड़ी मात दे गई थी। वह मुझे इश्क का रोग लगा गई थी जिसका कोई इलाज नहीं। वह शादी करके डबलिन चली गई। मैं अनिल राव अपनी सारी खूबसूरती को पीछे छोड़कर अब जैसे जिंदगी को गुजार रहा हूँ। मेरी जिंदगी उस परिंदे की तरह हो गई है जिसका घोंसला आंधी से उड़ जाए तो वह दर बदर भटकता है। मैंने उसको अनेकों ठेस पहुंचाई थी। वह मुझे ऐसे ठोकर लगा गई थी जिसका जख्म वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। यह सब मेरा बोया था जो मैं काट रहा था। कभी कभी उसकी याद आती है तो जिंदगी के सारे ख्याल उलझ कर रह जाते हैं। यह कैसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करे तो उसके प्यार को ठुकराए नहीं, उसके प्यार को आजमाए नहीं। जितना जल्दी हो सके उसे अपना बना ले, नहीं तो हमें भी अनिल राव की तरह पछताना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी पे रोना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।